हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फ्रॉम चैप्टर 7। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, सबसे पहले तो हम जानेंगे फैक्टर्स है क्या। ठीक है, तो अ नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब क्या है कि एक नंबर जो कि गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, ठीक है, और उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, तो वो हमारा क्या होगा, फैक्टर्स कहलाएगा। चलिए जिस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा हम एक नंबर लेते हैं 12। अब ये नंबर जो है कौन कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 12 टाइम्स में हो जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पे लेफ्ट नहीं हुआ, इट मीन्स ये क्या है, फैक्टर है। अब नेक्स्ट 2 से करते हैं डिवाइड, तो 2 6 12, यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं है, इट मीन्स ये भी फैक्टर है। नेक्स्ट 3 से करते हैं, 3 4 12, यहाँ पे भी रिमाइंडर नहीं है। नेक्स्ट 4 से करते हैं, 4 3 12, 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 2 10, एंड यहाँ पे क्या हो गया, 2 रिमाइंडर है, इट मीन्स ये क्या है, फैक्टर तो नहीं है। नाउ 6 से करेंगे, 6 2 12, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर 12 1 12, इट मीन्स इसका फैक्टर क्या क्या है होगा, तो क्या क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे इसके नीचे, फैक्टर ऑफ 12 आर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 6 एंड 12। अब देखिए 12 को कंप्लीटली डिवाइड कौन कौन से नंबर करेंगे, तो 1 है, 2 3 4 6 12। 1 के टेबल में 12 टाइम में, और 2 के टेबल में 6 टाइम में, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में। इस तरह से ये पूरी तरह से 12 को डिवाइड कर देता है, तो इस तरह से ये हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। चलिए अब हम लोग फैक्टर फाइंड करने के लिए पढ़ेंगे किस तरह से फैक्टर फाइंड किया जाता है। इसको भी 2 प्रोसेस से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बाय डिवीजन एंड सेकंड है बाय मल्टीप्लिकेशन। चलिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18 बाय डिवीजन। डिवीजन से हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे 18 का। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवीजन से करना है ना, क्योंकि डिवाइड करना होगा हमें, डिवीजन प्रोसेस से है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 18 को डिवाइड करेंगे 1 से, देन रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 18। नेक्स्ट 18 को 2 से डिवाइड करते हैं, 9 आएगा। 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट तो क्या करेंगे, 5 से भी नहीं होगा, 6 से, 18 को 6 से करेंगे तो 3, 18 को 7 से नहीं हो पाएगा, 8 से भी नहीं हो पाएगा, 9 से करते हैं, क्या होगा 2, फिर 18 को 18 से करते हैं, 1 आएगा, ठीक है। तो ये हम क्या किए, डिवाइड करके फैक्टर्स फाइंड किए। देखिए एक और तरीका था, यहाँ से देखो आप नोटिस करो कि ये जो नंबर है हमारा 6 9 8, ये जो इधर हम लिखे हैं ना, ये हमारा नंबर रिपीट हो रहा है।
तो हम यू टर्न में भी जब हम देखें कि नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, व्हेन देयर इज रिपीटेशन इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप। अब देखो नंबर रिपीट होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अब इसको यू टर्न में हम लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 1 2 3 6, यू टर्न में बोले ना तो 1 2 3, फिर यहाँ 6 9 18, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर रिपीटेशन है तो यहाँ से भी आप यू टर्न लेके कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन प्रोसेस से। अब चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से कैसे करेंगे फाइंड फैक्टर। चलिए यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं, 16 कर देते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें देखिए मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट 16, ऑफ कोर्स 16, तो 16। 2 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट 16, 8। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा, तो 8 से करेंगे ना। अब नेक्स्ट 3 से करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट 16, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, 4 पे आते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट 16, 4, तो 4 4 जा 16। अब देखो फिर से हमारा नंबर रिपीट हो रहा है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 से करके देखते हैं, 5 से भी पॉसिबल नहीं है, 5 के टेबल में 16 तो आता नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 में भी नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता है, देन 8 में आएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16, देन क्या आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा, इसी तरह से लास्ट क्या आएगा, 16 1 जा 16। अब देखो हम चाहते तो यहाँ पे भी हम स्टॉप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, रिपीटेशन हो रहा था, 1 2 4, फिर अगेन 4 आ रहा था, तो हम यहाँ से भी हम स्टॉप कर सकते थे। तो ये इस आंसर क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 1 2 4 8 16। ओके, इस तरह से हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सम फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स। कुछ फैक्ट्स हैं फैक्टर्स के, जैसे फर्स्ट क्या है, वेन एवर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर देयर इज नो रिमाइंडर। मीन्स जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं उसके फैक्टर से, देन क्या होगा, रिमाइंडर नहीं होगा। जैसे 1 2 5 10, जैसे 10 को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, चलिए 5 2 जा 10, रिमाइंडर नहीं है ना। तो यही है कहने का मतलब कि जब भी हम किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, देन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर नहीं होगा, ठीक है ना। सेकेंड क्या है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है एवरी नंबर का क्या है, फैक्टर है, या फिर कह सकते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर है, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 के टेबल में तो 4 आएगा ही, फिर 2 के टेबल में भी 4 आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 4 के टेबल में भी आएगा। तो 1 2 और 4 क्या है, फैक्टर है 4 का,
ठीक है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है 1 एंड द लार्जेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है नंबर इटसेल्फ एंड स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ईच नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा तो नंबर इटसेल्फ, गिवन नंबर ही उसका क्या है ग्रेटेस्ट फैक्टर है। जैसे 15 है, 15 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 3 5 एंड 15। तो इसमें ग्रेटेस्ट फैक्टर अभी हमने बताया कि नंबर इटसेल्फ ही क्या होता है उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फैक्टर है हमारा फैक्टर्स के फैक्ट क्या है, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर है उसके फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, मीन्स 2 या मोर देन 2 होगा। ठीक है, तो 1 के 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे 1 और 5। देखिए 2 है ना, या 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया कि 1 को छोड़कर मीन्स एक्सेप्ट 1 मोर देन 2 फैक्टर्स। एक 1 जो है सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर ओनली 1 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एनी नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे लिमिटेड होंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होंगे। एंड द लास्ट फैक्ट इज एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। हर मतलब एवरी नंबर क्या है फैक्टर है 0 का, बट 0 इज नॉट द फैक्टर ऑफ एनी नंबर। पर 0 जो है किसी नंबर का फैक्टर नहीं है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0, हर नंबर जो है एवरी नंबर जो है 0 का फैक्टर होगा, बट 0 जो है किसी नंबर का फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 0 डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल में जैसे 19 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा, बट 0 इंटू 19 इज इक्वल टू क्या होगा मीनिंगलेस 0 ही होगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो मीनिंगलेस होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉमन फैक्टर्स एंड HCF। HCF मीन्स क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय फाइंडिंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन देते हैं 6 9 12 है, ये 3 नंबर है, इसका हमें क्या करना है कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन तीनों का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है 1 होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1। फिर 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, 2 के टेबल से डिवाइड होगा ना, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 2 से भी होगा 3 से भी होगा, देन 6 होगा। इसके बाद क्या है 9 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 3 9। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। अब बताइए हमें क्या करना था कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। कॉमन मीन्स इन तीनों में कॉमन हो मीन्स सेम हो, वो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में है। तो 3 देखिए हम लोग ये जो है तीनों में है, तो क्या हो गया और क्या है 1, तो क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड 3। अब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है,
HCF of 6, 9, 12। इन दोनों में देखिए हाईएस्ट कौन सा है, 3 है ना, तो क्या लिखेंगे 3। समझ में आई बात। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Find the HCF of following by finding all the common factors। चलिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 22 है, 33 है और 55 है। वन बाई वन हम सभी का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 22 का फैक्टर क्या क्या होगा, 22 का फैक्टर सबसे पहले तो 1 होगा, देन क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, देन 11 से डिवाइड होगा, देन 22 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट 33 लेते हैं। 33 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, देन 3 होगा, देन 11 होगा, देन 33। 55 का फैक्टर क्या है, तो 1, देन 5, देन 11, देन 55। ओके, अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या क्या है, एक ये कॉमन है, दूसरा 11 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 and 11। अब देखिए HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। HCF ऑफ 22, 33 and 55 इज इक्वल टू 11। इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, 11। नंबर यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, 11, तो 11 हमारा क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नाउ थैंक यू।